व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आखिर आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, सुबह से इस इंसान की सोच में किस तरह के इंसान बने हुए हो, किस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आज सुबह से आपको देख रहे हैं, सोच रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आपको सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर बनाना है और हो सके तो उनका और अपना नाम आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है कंप्लीटेशंस, एक्सपीरियंसिंग, सेलिब्रेशंस, लेजीनेस, मॉरलिटी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सोच, परसेप्शंस आज सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। द माइजर, ट्रैवलिंग एंड बॉटम में आपका आया है अबेंडेंस। देखो व्यूअर्स, मैं कुल मिलाकर अगर इस इंसान की सुबह से एनर्जीज के बारे में बताऊं ना, तो बड़ी इनसिक्योरिटी इस इंसान को हो रही है। कुछ उस तरह की एनर्जीज है, जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की थाली में घी ज़्यादा ही लगता है। तो इस इंसान की सोच में कुछ यही चीज़ें हैं कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ना सारी खुशियाँ, सारा सेलिब्रेशन सब आपके हिस्से आया है। इनके हिस्से ना यहाँ पर सब कुछ पाकर भी जैसे कुछ नहीं रहा, वो फीलिंग इनकी है। जैसे कि आपके जाने से ये तो यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत कुछ खो दिया, बिल्कुल अधूरे रह गए, इनकी लाइफ अधूरी पड़ गई है। लेकिन आपकी लाइफ में सब अपना चल रहा है, अपना सेलिब्रेशन चल रहा है, अपना आप बैठकर अपनी ज़िंदगी में जी रहे हो, अपना अबेंडेंस आपके है। तो एक ऐसी सोच है जैसे आपकी थाली में ज़्यादा घी देखकर व्यूअर्स ये पर्सन ना इनसिक्योर हो रहे हैं। भले ऐसा हो ना, लेकिन ये इनका शक हो, इनके डाउट्स हो, या इनकी शक की बीमारी, या दूसरों की थाली में ज़्यादा ही घी देखना, अपने में कम देखना, तो वो चीज़ें इनके साथ इनकी सुबह में हो रही हैं। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इनके दिल में इनसिक्योरिटी पैदा कर रही हैं कि जो इस इंसान ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे, या जिस डिसिप्लिन को ये फॉलो कर रहे थे, या जिस हिसाब से ये अपने आप को एकदम डेली रूटीन में लेकर जा रहे थे ना, वहाँ पर भी इस इंसान से व्यूअर्स हो नहीं पा रहा। क्योंकि इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर इनके एक्सपीरियंस के बेस पर ऐसा फील हो रहा है जैसे होता है ना कि सारे पनिशमेंट मुझे मिला, सारी तकलीफ मुझे मिली, सारा दुख मेरे हिस्से आया, मैं अकेला या मैं अकेली, मैं अधूरा या मैं अधूरी। इस तरह से ये पर्सन व्यूअर्स आज सुबह ना आपको लेकर एक अपना परसेप्शन लेकर जैसे मानो उठे हैं कि मेरी कितनी बोझ भरी ज़िंदगी है, मुझे कितना वर्क करना पड़ रहा है, या मुझे यहाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मुझे वहाँ स्ट्रगल करना पड़ रहा है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है या आगे बढ़ रहा है, उसकी लाइफ में फाइनेंशियली वाइज कोई इशू नहीं है, वो अपने घर में है, अपने परिवार में है, अपने साथ के दोस्तों यारों में है, उसे कहाँ मेरी पड़ी है। तो इस तरह से ना बड़ा ही इस इंसान का मैं परसेप्शन ऐसा देख रही हूँ जैसे कि ये पर्सन अपने आप को विक्टिम बनाने की कोशिश में है, या विक्टिम मान रहे हैं ये पर्सन। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान की सोच में व्यूअर्स सुबह से आपको लेकर ये परसेप्शंस चल रहा है, ठीक है। नॉट द राइट टाइम। तो व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को ये तक फील हो रहा है कि ये उस स्थिति में है जहाँ पर ये किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी की भी, किसी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन जो इनके आसपास भी लोग हैं ना, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे सही तरीके से नहीं निभा पाएंगे, इनसे सही तरीके से नहीं निभाई जा रही है, या ये निभा नहीं पा रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर भी व्यूअर्स ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अधूरा, अकेला, या जैसे कहते हैं ना कि मेरा वक्त सही नहीं चल रहा, मेरी डेस्टिनी सही नहीं चल रही, तो उस तरह की सोच लेकर इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी है। शुरुआत ही इन्होंने बड़ी कड़वी, बड़ी ज़्यादा यहाँ पर तीखी कर दी है। ये यहाँ पर है, विल यू लिसन। इवन इस इंसान को जितना अपनी तकलीफ़ें दिख रही है ना, उतना इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें ज़्यादा एक गुस्से के तौर पर, एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पर चल रही है। मैं यहाँ पर अधूरा या अधूरी, और वो वहाँ पर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस ले रही है या ले रहा है, ठीक है। वो इवन उस स्टेज पे है जहाँ पर वो मेरे दुख को, मेरी तकलीफ को किसी भी कॉस्ट पर सुनने के लिए तैयार नहीं है, या तैयार नहीं होगा।
तो ऐसा इन्हें लग रहा है कि अब आप ना उस मेंटल स्टेज पे जा चुके हो, उतना अपने इस इंसान के साथ के रिश्ते से एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया है, जिसके चलते आप ना तो इस इंसान को सुनने वाले हो, ना इस इंसान पर यकीन करने वाले हो। तो एक और यहाँ पर इस इंसान ने व्यूअर्स अपनी सोच में चीज़ें फिट करी है कि वो मुझे नहीं सुनेगी या सुनेगा, या वो मुझे अब सुनना भी नहीं चाहती है या चाहता है। मैं किस दर्द से, किस तकलीफ से होकर गुज़र रहा हूँ या गुज़र रही हूँ, वो ये भी देखना नहीं चाहता या चाहती, यानी मुड़कर देखना नहीं चाह रहा है। ठीक है? इमोशनल इंटीमेसी, तो व्यूअर्स इस इंसान को इवन आपको लेकर एक ये परसेप्शंस भी लग रहा है कि ये इमोशनली अपनी लाइफ में ना अकेलापन फील कर रहे हैं, या ये इमोशनली आपसे जुड़ना चाहते हैं, इमोशनली ना अपनी फीलिंग्स को साझा करना चाहते हैं, जिसे कर नहीं पा रहे, जिसे साझा करने में इन्हें डर लग रहा है। और उधर आपके पास इतने सारे लोग हैं, इतने फ्रेंड्स हैं, आपका वो परिवार है, जिनके साथ आपको वो जो इमोशनल वे में किसी भी इंसान को ज़रूरत होती है, नीड होती है ना, वो आपकी पूरी हो रही है। और अगर आपकी इमोशनल नीड पूरी हो रही है ना, तो आप मुड़कर क्यों देखोगे? तो इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें भी एक डाउट के तौर पर, या ये कह सकते हो एक इनसिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है? और ये चीज़ें व्यूअर्स इवन इस इंसान को इस तरह से भी डरा रही हैं, जैसे अगर ये आपसे अपने दिल की, मन की, तन की बातें कहेंगे ना, तो आप उसे अपने तक सीमित नहीं रखोगे। आप उसको अपने दोस्तों यारों में बोलोगे, अपने परिवार में बोलोगे। तो ये पर्सन इस रीज़न के चलते भी ना अब आपसे अपने दिल की, मन की कहने की स्थिति भी बनती हुई नहीं देख रहा है। ऐसा इन्हें लग रहा है कि अब आपसे कहकर भी कुछ चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। तो ये भी व्यूअर्स इस इंसान ने यहाँ पर एक और रायता जो है ना, यहाँ पर फैलाने के लिए रख रखा है अपनी सुबह से। फादर वाउंड, मैं कुछ इस इंसान की इस नेचर के पीछे का रीजन देख रही हूँ, या तो अपने फादर से या फादर फिगर से हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। उनका बिहेवियर कहीं ना कहीं इस इंसान के बिहेवियर में देखा जा सकता है, जैसे कि ये अपने फादर को या फादर फिगर को मिरर करते हैं। वो जो इनके सामने चैलेंजेस बनाते हैं, ये उन्हें चैलेंजेस के तौर पर देखते हैं। वो जो इनके सामने ईगो दिखाते हैं, उसको ये ईगो के तौर पर देखते हैं। और यही बहुत बड़ा रीजन बन रहा है इस इंसान का व्यूअर्स, कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐश आराम करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों से, उनकी सोच से देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है? थोड़ा सा ऐसी भी पॉसिबिलिटीज मैं देख रही हूँ व्यूअर्स, जैसे कि होता है ना कि फादर का इन्फ्लुएंस तो उस वे में भी है इनके ऊपर, जैसे कि गिल्ट छोड़ दिया जाता है, छोटे बच्चे पे ही गिल्ट छोड़ दिया जाता है। तो वो गिल्ट भी यहाँ पर है, जिस रीजन के चलते ये ना, जो अगर आपको लेकर फील भी कर रहे हैं ट्रूली, जैसे कि हम पढ़ते भी हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग, तो ये जो ट्रूली फील भी करते हैं, वो ये आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको एक्सप्रेस करने में ये पर्सन व्यूअर्स वहां पर एकदम फेलियर जैसा फील करना पहले ही शुरू कर देते हैं। इनके अंदर जो ईगो आया, इनसिक्योरिटी आई, कंपैरिजंस आया, विक्टिम मेंटेलिटी बनी, ये इनकी सोच नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करूंगी। ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नली है। ठीक है? बाहर से ये चीजें आई हैं। और ऐसे भी चांसेस है, अगर ये एक वक्त पे आपको अपना घमंड दिखा रहे थे, वो भी इनका नहीं है, वो भी बाहर से आया है। तो ये चीजें इनके दिल में व्यूअर्स सुबह से काफी ज्यादा चल रही हैं कि भाई बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से होकर ये गुजर रहे हैं। ठीक है? लेकिन अपनी तरफ से आपकी तरफ इसीलिए नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है कि वहां पर इनका ईगो हर्ट होगा। एक चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूअर्स, देखो आप जितना ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हो, अपने आप को बिजी रख रहे हो, या अपने आप को इस दर्द से, इस तकलीफ से, या ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप जितना दूर कर रहे हो ना, उतना ज्यादा यहाँ ये पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन आपको पोक कर रहे हैं, आपको गैस लाइट कर रहे हैं, झूठ का सच, सच का झूठ परोस कर। फिर चाहे माध्यम इन्होंने आपके दोस्तों को चुना हो, सोशल मीडिया चुना हो, या अपना जेस्चर चुना हो, वो जेस्चर जो हमेशा आपको बुरा लगता था, जिसको लेकर इवन आप इस इंसान से बोला भी करते थे कि आपको ये इनका बिहेवियर पसंद नहीं है,
वो बिहेवियर जैसे कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, लाइफ को ना इजी वे में ले जाने की जगह ये समझ लो स्कूल बना दिया इन्होंने। तो वो सभी चीजें इनके थ्रू जो भी करी जा रही है ना, वो अपनी इनसिक्योरिटी, अपनी जेलेसी, अपने ये फादर का जो वाउंड्स है ना, उस रीजंस के चलते। तो ये पर्सन सुबह से ना इस चीज को खुद भी फील कर रहे हैं कि कुछ भी हो, आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हो, जो आपने अपने आप को दूर करा, वो सही है, एकदम सही है वो। बस ये पर्सन ना खुद क्योंकि स्ट्रांग नहीं बन पा रहे हैं, या खुद ये पर्सन एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, खुद अपने रूल्स रेगुलेशन पर इस इंसान का चलना डिफिकल्ट होता जा रहा है, इस रीजन के चलते ये पर्सन गैस लाइट कर रहे हैं आपको। तो ये पर्सन देखो, अपना चोर तो पता है ना अपने आप से। तो वही चीजें यहाँ पर है कि इन्हें खुद का चोर पता है कि हाँ ये क्या गलत कर रहे हैं, और वही चीजें, वही थॉट इनके दिल में आ रहे हैं खुद ब खुद कि मैं इसलिए गैस लाइटिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसीलिए मैं झूठ सच यहाँ पर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। दिस इज नॉट अ गुड बाय। और इन सब के पीछे का रीजन यहाँ पर ये है कि ये पर्सन ना, व्यूअर्स, बेसिकली ना आपको सही तरीके से गुड बाय कर नहीं पा रहे। इनके लिए आपको गुड बाय बोलना, गुड बाय करना इनके लिए आसान नहीं हो रहा है, और ना ये करना चाहते। तब पहले ये पर्सन अपनी इस फादर फिगर की जुबान बोल रहे थे, उनके सिखाए गए वर्ड्स बोल रहे थे, लेकिन आज सुबह से इनकी कुछ ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स कि जैसे एक होता है ना, दिल में मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि मैं उसको गुड बाय भी नहीं बोल पाया या बोल पाई, ना मैं उसको गुड बाय बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं इस रिलेशनशिप से भागना नहीं चाहता या चाहती। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में है, बड़े ही कंफ्यूज आत्मा बने हुए हैं ये पर्सन सुबह से। जैसे कि एक सवाल है ना, भाई तुम चाहते क्या हो, तो वैसी ही मैं इस इंसान की एनर्जी, जैसे कि वो सवाल है ना कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, तो वैसी ही मैं स्थिति इस इंसान की, या वैसा ही परसेप्शन इस इंसान का व्यूअर्स आपको लेकर सुबह से बनता हुआ देख रही हूँ। मतलब एक फ्लो में जा ही नहीं रहे हैं, कभी इस बहाव में बह लिए, कभी उस बहाव में बह लिए, और कभी बीच में ही ये यहाँ पर अटके रह गए। तो वैसी ही स्थिति व्यूअर्स इस इंसान की है। ये बहुत सारे कारण हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है सुबह से। गोस्टेड। जितना ये आपको अपनी लाइफ में मूव करते हुए पा रहे हैं ना, उतना ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली अपने आप को रुकता हुआ, या अपने आगे ये पर्सन व्यूअर्स फुल स्टॉप लगता हुआ पा रहे हैं। जैसे मानो इनकी जिंदगी तो आपके जाने के बाद रुक गई, और आपकी जिंदगी इनके, आपकी जिंदगी से निकलने के बाद फ्लो करने लगी, ट्रैवल करने लगी। तो इन्हें ना व्यूअर्स यहाँ पर ये चीजें सुबह से फील हो रही है, सब कुछ क्लियर करना, जो दिमाग में इनके चल रहा है ना, उस सब चीज को क्लियर करना। ये आपको बताना चाहते हैं कि औरों के ओपिनियन से ये कितना ज्यादा प्रभावित थे, फिर उसमें फैमिली थी, या फिर ये फादर वाउंड्स थे इनके, इनका कल्चर था, इनका बिलीफ था उन पर, तो वो सब चीजें थी। तो ये पर्सन सुबह से इस चीज को अपने दिल में फील कर रहे हैं, और जैसे दिल में इनके ये चीजें चल रही है कि अगर ये यहाँ पर इनके ओपिनियन को ब्रेक कर लेते हैं ना, तो अल्टीमेटली ये इस चीज को समझ भी पाएंगे और समझा भी पाएंगे कि ये चाहते क्या हैं, ये आपसे, इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, या आपको क्या बताना चाहते हैं। तो वो सभी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से है। यानी कि खुद भी क्लियर नहीं है, खुद भी अपने आप से भी इस इंसान को लग रहा है कि इन्हें क्लैरिटी चाहिए। पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच में, जोग्राफिकली लेवल पर दूरियां हैं, और इन दूरियों के चलते और इनके दिल में, मन में इस तरह के रह रहकर ख्याल आ रहे हैं व्यूअर्स कि जब सही वक्त था तो इन्होंने सही वक्त का इस्तेमाल नहीं करा, और अब तो वक्त भी सही नहीं रहा। तो ऐसी चीजें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में इनकी सुबह से है। और चीजें मैं आपको देखकर बताती हूँ। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इनकी नेचर के बेस पर, अपनी सिचुएशन के बेस पर, तो अपनी एनर्जीज मुझ तक जरूर से सेंड कीजिएगा। मैं यहाँ पर नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रही हूँ। किसी ना किसी तरह से आपके अतीत से ये मार्च मंथ व्यूअर्स कनेक्ट हो सकता है, एज एन आप लोगों की
एंगेजमेंट हो, आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग हो, आपका ब्रेकअप जब हुआ था तो मार्च मंथ था, तो ऐसे करके आपको इसको अपने अतीत से जोड़कर देखना होगा। थोड़े से कंजूस तो ये हैं, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के, पैसा खर्च करने में भी कंजूसी हो सकती है, आलसी स्वभाव के ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरों से तो ज़्यादा प्रभावित ही हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। इनके जो भी फैसले होते हैं वो दूसरों के हिसाब से ही लिए जाते हैं, ना कि अपनी सोच के बेस पर। तो इस सभी चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली बन रही हैं। देखते हैं और देखो, 5 ऑफ सोर्ड्स, जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स सही वक्त को अपने हाथों से फिसलते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अब आपके ऊपर इनकी बातों का, इनके इमोशंस का, इनके हालातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। एज एन आप एकदम चिकना घड़ा बन गए होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने एक वक्त पे ऑलरेडी आपको इतना टॉर्चर कर दिया, कभी आपको गैस लाइट करके, कभी आपको गोस्ट करके, कभी दूसरों के ओपिनियन से प्रभावित होके, कभी अपने ये जो भी इनका ट्रॉमा था उस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होके। तो इस इंसान के दिल में ये चीज़ें हैं कि अब तो इनके पास कोई भी ऐसा भी हथियार भी नहीं बचा जिसको उठाकर ये आपको कन्विंस कर सके, जिसको उठाकर ये आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशंस के बेस पर ये ला सके या आपको अपना बना सके। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को एक इस एहसास में, इस मेंटलिटी में लेकर जा रही है जैसे बहुत देर कर दी भाई, बहुत देर, बहुत खो दिया, या बहुत कुछ यहाँ पर गलत हो गया। तो बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से इसीलिए भी आपकी थाली में घी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो इन्हें ये लग रहा है कि इनके पास अब आपसे लड़ने के लिए हथियार भी नहीं बचे। मतलब चिकना घड़ा आप बन गए हो तो ऑब्वियसली अब आपके ऊपर इनकी किसी भी बात का कोई असर भी नहीं चढ़ेगा, रंग भी नहीं चढ़ेगा। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को एक तरह से हार कर जितना एहसास दिला रही है, उतना ही ये पर्सन व्यूअर्स हर तरफ सोच रहे हैं, हर तरफ इनकी सोच यहाँ पर इनकी सुबह से बह रही है, ठीक है। तो वो मैं इनकी फीलिंग्स देख रही हूँ व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही हैं। देखिएगा, द मैजिशियन, तो बेसिकली जितना चार्म था ना इनका आपके ऊपर, एज एन जितना आप इनकी बातों में आ जाते थे, आपसे झूठ भी बोलते थे, आप उसको सच मान लेते थे, या फिर ये कहिएगा जितना जादू इनका आपके ऊपर चढ़ जाता था ना, उतना अब नहीं चढ़ेगा। इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, यानी कि ये अब आपको अपना सीना फाड़कर भी, अपना दिल भी आपके सामने रख देंगे ना, तो भी उसमें ना आपको यही डाउट्स होगा कि बेसिकली इसके पीछे इसकी कोई चाल है क्या, इसके पीछे इसका क्या इंटेंशन है। यानी कि अब आप इस इंसान को नहीं समझोगे, इनके लाख बार भी अपने आप को प्रूफ करने के बाद भी आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट्स रहेंगे कि ये मैन्युपुलेटिव इंसान है, मैन्युपुलेट कर रहा है या कर रही है मुझे, मुझसे झूठ या सच कर रहा है। क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस इस इंसान के साथ बीते दिनों में रहा है ना, वो कहीं न कहीं यही रहा है, ठीक है? तब आप इनके मैनिपुलेशन में, इनकी झूठ-सच बातों पर यकीन करते थे और अब आप इनकी सच्ची बातों पर भी यकीन नहीं करोगे, इन्हें सुनना भी आप पसंद नहीं करोगे। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना एक तरह से एक रिजेक्शंस कि मैं उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी, उस तरह का एहसास यहाँ पर दिला रही हैं, या उस तरह के एहसास की तरफ इन्हें यहाँ पर लेकर जा रही हैं, ठीक है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो भाई देखो गुस्सा तो ये पर्सन है आपसे, आपको ये चीज़ें समझनी है। प्यार अगर है तो नाराज़गी भी बहुत सॉलिड वे में इस इंसान की दिख रही है, क्योंकि इस इंसान की जो पहले इमोशनल वे में ज़रूरतें थी ना, वो आपसे पूरी हो जाया करती थी, लेकिन अब तो इनकी वो ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही हैं या वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे बेहद ज़्यादा नाराज़ है। इन्हें लग रहा है आप इमोशनली वे में बिल्कुल खाली नहीं हो। आपके आस-पास वो लोग हैं जो आपके दुःख को, दर्द को, तकलीफ़ को, अकेलेपन को सुन रहे हैं। भले हो नहीं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है इनकी सुबह से, क्योंकि ये अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं।
ठीक है। तो इनके दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा या नाराज़गी है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ, जैसे ये पर्सन ना आपका हाल ही फिलहाल में फ्रेंड्स दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उस तरह के इन्होंने फोटोज एंड ऑल देखे हैं। कोई तस्वीर आपकी इनके सामने ऐसी आई है जहाँ पर इन्हें ना आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखे हो, जो चीज़ें और ज़्यादा इनके दिल में आपको लेकर गुस्सा और नाराज़गी यहाँ पर भर गई हैं या भर रही हैं। ठीक है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। जजमेंट को ऐसा लग रहा है कि किसी और के बुरे कर्मों का अंजाम जो है वो मुझे भुगतना पड़ रहा है। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स खुद से इस चीज को मान रहे हैं कि जो मैं अपनी लाइफ में आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स या डिवाइन का फैसला है जो मैं आज अपनी जिंदगी में फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और यही चीजें इस इंसान को व्यूअर्स और ज्यादा तकलीफ दे रही है। जैसे कि एक होता है ना, करा किसी और ने और भर कोई और रहा है, लेकिन ये तो व्यूअर्स यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखो कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज ने अगर कुछ गलत करा होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ कार्मिक जो अकाउंट होता है वो हमें भी फेस करना पड़ता है। तो वही चीजें अब आपके पर्सन को फेस करनी भी पड़ रही हैं। तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि आपके पर्सन यहाँ पर जो अपनी लाइफ में आज में फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, जो इनका नेचर है इस तरह का, इन सभी के पीछे का कहीं ना कहीं यहाँ पर रीजन ये भी बन रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स, इन्हें अभी तक ये लग रहा था जिस तरह से ये दुनिया को घुमा रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ सच कर रहे हैं, दुनिया कहीं ना कहीं यहाँ पर उसे सुन भी रही है। और उन सभी चीज़ों की वजह से देखो इनको वो रेस्पेक्ट भी मिल रही थी, इनको वो इज्जत भी मिल रही थी, दुनिया इनको सुनकर इनके उसूलों पर चल रही थी। लेकिन अब इनके इस बिहेवियर को देखकर इस इंसान के मन में ये डर भी डेवलप हो रहा है कि शायद अब लोगों को भी इनके ऊपर डाउट्स होने लगे हैं। लोग भी यहाँ पर इनकी बातों को पूरी तरह से सच नहीं मान रहे हैं जैसे आप। और कहीं आप इनके पीछे तो नहीं हो, कहीं आपने तो इन सब लोगों के मन में ये चीजें नहीं डाली, या कहीं आपकी छवि आपकी इमेज सही होने से लोगों की जो उंगलियां हैं वो इनके ऊपर तो नहीं उठ गई। तो इस तरह का कंफ्यूजन व्यूअर्स इस इंसान को अपनी सुबह में अपने हिस्से आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में व्यूअर्स आपको वो मान और सम्मान मिल रहा है जो एक वक्त पे इस इंसान ने व्यूअर्स खत्म कर दिया था, जो एक वक्त पे इस इंसान ने खत्म करने के इरादे से बहुत ज़्यादा ना चीज़ें, जैसे मैंने बताया गैस लाइटिंग करना यानी कि झूठ और सच करना, वो इन्होंने करा था। लेकिन अब व्यूअर्स ये पर्सन ना जितना ज़्यादा लोगों की सोच अपने आप को लेकर बदलती पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को यहाँ पर डर लगने लगा है। उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर अपने हिस्से ना कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये इनके साथ इनकी सुबह में है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन टू ऑफ कप्स, वही जो मैंने कहा, दिस इज नॉट गुड बाय। ये अब गुड बाय कहने के लिए तैयार नहीं है और अब आप पीछे मुड़कर देखने के लिए तैयार नहीं हो। तो यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान के मन में इस तरह की चीजें डेवलप कर रही है कि नहीं चाहते हैं वॉक अवे करना, कल जबकि यही चाहते थे, यही इस चीज के लिए ज्यादा उतावलापन दिखा रहे थे। इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं कि अभी यहाँ पर पूरी तरह से गुड बाय नहीं हुआ है, इन्होंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। और यही चीज़ें ना कहीं आप दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने ले आएंगी, फिर से यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे या इस कनेक्शन में आप फिर से जुड़ोगे। वो चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को समझा रहे हैं, अपने आप को उन चीज़ों को अपने मन में ला रहे हैं, या ये कहिएगा ये सभी चीज़ें अपने मन में लाकर ये अपने आप को झूठी दिलासा देने की यहाँ पर अच्छी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन फाइव ऑफ हैंड्स,
इनका ये बिहेवियर कहीं न कहीं व्यूअर्स इनके आस-पास के लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये पर्सन अपनी कहीं का गुस्सा कहीं पर निकाल रहे हैं, क्योंकि अब आप पर तो निकाल नहीं पा रहे हैं। पहले तो ये हो जाया करता था, जब गुस्सा आता था तो आप पर वो गुस्सा उतार दिया जाता था। अब आप नहीं हो, आपसे बातें नहीं हो रही है, इस रीज़न के चलते इनका वही गुस्सा इनके उस परिवार पर उतर रहा है, उन लोगों पर उतर रहा है जो इनके आस-पास हैं। या ये कहिएगा जिनकी कभी एक वक़्त पे बातें ये सुन रहे थे, या सिर्फ़ उन्हीं की बातें ये एक वक़्त पे व्यूअर्स जो सुन रहे थे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के साथ हो रही हैं, यानी कि डंडे चल रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है? और कहीं का गुस्सा कहीं उतारने की तो इनकी आदत ही है। देखिएगा, इस इंसान को सुबह से ये चीज़ें भी रियलाइज़ हो रही हैं कि कहीं न कहीं दूसरों के ओपिनियन सुन-सुन कर कहीं न कहीं जो आपकी नज़रों में, आपकी सोच में इनकी जगह थी ना, एक वैल्यू थी, वो भी यहाँ पर दूर हो गई। ये उनको भी गँवा बैठे, उनसे भी अपने आप को दूर कर बैठे। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की खुद की सोच है। इस चीज़ में किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पूरी की पूरी तरह से इस इंसान को डेडिकेट होती है इनकी सोच। मैं देख रही हूँ इस सोच के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहने की इच्छाएँ रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई मिस यू टेरिबली। तो कहना तो ये आपसे भाई सही चाह रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, लेकिन जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इन्हें आपकी तरफ से अपने आप को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स अब आने लगी हैं। ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, और वो नेगेटिव वाइब्स इन्हें इस कंक्लूज़न पर, इस आउटकम पर लेकर जा रही है कि शायद हम दोनों के दरमियान सब कुछ ख़त्म हो गया। जो गुस्सा भी दिलाती हैं, फ्रस्ट्रेट भी दिलाती है, और जो डिसअपॉइंटमेंट भी फ़ील कराती हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं व्यूवर्स की बेसिकली इन्होंने अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली है, स्पेशली तब से जब से ये लास्ट टाइम टूटा है। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू कहना चाह रहे हैं, जितना बेसिकली आपको इग्नोर करते हुए, आगे बढ़ते हुए, पीछे मुड़ते हुए ना देख रहे हैं, उतना ज़्यादा ही अपने आप से कोशिश कर रहे हैं, और आपको भी यही दिखा रहे हैं कि आपके प्यार से अपने आप को ये बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली होपलेस हो रहे हैं। होपलेस इस चीज़ से कि आप वापस नहीं आओगे, होपलेस इस चीज़ से कि अब आपकी वापसी खुद से इनकी ज़िंदगी में नहीं होगी। लेकिन सच तो यहाँ पर बहुत गहरा है कि ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, आज भी अभी भी आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। वो आवाज़ जिसको कभी एक वक्त पे इस इंसान ने इग्नोर करा था, सुना नहीं था, बिलीव नहीं करा था, समझा नहीं था। चलिए देखते हैं इन सभी चीज़ों को लेकर आपको कृष्ण भगवान जी किस तरह से और क्या गाइड करना चाह रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को कृष्ण भगवान जी गाइड कीजिए और बताइए। टफ टाइम, प्योरिटी, सेलेक्शंस एंड चेंज ऑफ प्लेस। आपको ना कृष्ण भगवान जी की तरफ से ये बोला जा रहा है कि लेट गो करो, जो भी हुआ उन सभी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराने ऐसे लोगों को जो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ़ अधूरा करके गए, या आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ डिस्ट्रैक्शंस देकर गए। आपको बजाय उन पुरानी बातों के बारे में सोचने के अपनी ज़िंदगी में उन बीज को बोना है जो आपकी ज़िंदगी में नए सिरे से कुछ लेकर आएँ। लेकिन उनको बीज को बोते वक़्त आपको अपना मन, अपना दिल प्योर रखना है। जैसे कहते हैं ना, जो बोओगे वो काटोगे। तो प्योरिटी के साथ आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जब शुरू करोगे, तो डेफ़िनिटली आपकी ज़िंदगी में रिवॉर्ड्स होंगे, खुशियाँ होंगी। आपको ये भी बताया जा रहा है व्यूअर्स कि जो अब आप चुनोगे, आपको वही मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना वो कार्मिक बैगेज जो है ना, वो कंप्लीट कर लिया। अब सिलेक्शंस आपका है तो बहुत स्मार्टली चुनिएगा, और जो भी आपका सिलेक्शन होगा, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है, उसके बेस पर, उसके बिहाफ पर आपकी जगह बदले।
आप जिस जगह पर आज भी हैं उस जगह से आपके मूव होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डिवाइन के थ्रू बताई जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि सिलेक्शन चॉइस आपकी है, बहुत सोच समझ कर चुनिएगा, क्योंकि जो भी आप चुनोगे उसके बेस पर आपकी जगह यहाँ पर बदल सकती है। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं इस रीडिंग के माध्यम से, एंड आई होप आई विश व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को व्यूअर्स थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।